अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामईन, हम सब मुसलमान हैं और ज़रूरियात दीन जो बातें हैं उन पर हमारा ईमान रखना फ़र्ज़ है। ज़रूरियात दीन में से एक बहुत ही अहम मसला हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी है। और आखिरी नबी मानना ये कुरान में भी हुक्म दिया गया, अहादीस में भी इसकी सराहत मौजूद है और तमाम ही अस्हाब रसूल, ताबईन, अइम्माए दीन, अइम्माए मुज्तहिदीन का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना ज़मीन के ऊपर ना ज़मीन के नीचे, ना अफजलियत में कम। कुरान ने साफ साफ फरमा दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। याद रखें, सबसे पहले इस जमीन पर मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया और उसके बाद यके बाद दीगरे बेशुमार दज्जालों ने, कज़्ज़ाबों ने झूठी नबूवत का दावा किया। कादियान से मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया और उसे कादियान का दज्जाल कहा गया। मुल्क हिंदुस्तान ने भी कोई हनीफ, कोई शकील और कोई फुला और कोई फुला इस तरीके से अपने आप को नबी होने के बारे में कह रहे हैं कि मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई, इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। बेशक मेरी उम्मत के ज़माने में 30 कज़्ज़ाब झूठे शख्स होंगे, उनमें हर एक अपने को नबी कहेगा और मैं खातमुन नबिय्यीन हूं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया, इमाम अबू दाऊद ने, इब्न माजा में है, तिरमिजी में है और हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। याद रखें, कोई भी शख्स हो, अगर इस जमाने में वो अपने आप को माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा माज़अल्लाह ये कह रहा है कि मैं नबी हूं, तो वो कुछ नहीं है सिवाय झूठे मक्कार कज़्ज़ाब के, वो कुछ भी नहीं है। इसलिए कि क़यामत से पहले पहले 30 झूठे बड़े बड़े नबूवत के दावेदार आएंगे, ये उसी में से कोई ना कोई होगा। तो अगर कोई इस तरीके की बात कर रहा है तो उसकी बात पर ध्यान ना दिया जाए कि यहाँ ईमान का मामला है। हमारा ईमान हमारे लिए बड़ा कीमती है और अगर कोई शख्स कादियानी को मान रहा है या कादियानी है या इस तरीके से कर रहा है और उसके मुत्तबईन है, उसके मानने वाले हैं, तो याद रखिए वो ईमान से खारिज हो गया, वो काफिर है, मुसलमान नहीं है। अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी ना पढ़ी जाए, उसके मरने की खबर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी ना पढ़ा जाए, उसकी मग़फ़िरत की दुआ भी ना की जाए, उसको देखने भी ना जाए, उसको तसल्ली देने भी ना जाए, उसके घर वालों को पुरसा भी ना दे, बल्कि अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, ना पढ़ाई जाए, ना मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाए। बल्कि अगर कोई नमाज जनाजा उसकी पढ़ ले तो वो भी काफिर हो जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। चाहिए कि वो दोबारा तजदीद ईमान करे और अगर निकाह हो चुका है तो तजदीद निकाह करे, अगर बयात हो चुका है, पीर मुरीदी हो, किसी से मुरीद हो चुका है, तो वो नए तरीके से, अगर उसके पीर साहब जिंदा है तो अब मुरीद हो। इसलिए कि जो मुनकरीन ख़त्म नबूवत हैं, तो मुनकरीन ख़त्म नबूवत के बारे में ये बात
वजाहत के साथ कह दी गई है कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया ने मसले ख़त्म नबूवत को ज़रूरियात दीन में से करार दिया है और ये माना कि ख़ातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी है। इसमें किसी भी तावील, तखसीस और तकलीद की गुंजाइश नहीं है। जो इसमें किसी तावील या तकलीद का कायल हो या उसका इनकार करे वो भी दायरे इस्लाम से खारिज है, हरगिज़ मुसलमान नहीं। काजी अयाज सिफा शरीफ में फरमाते हैं, इसी तरह वो शख्स भी काफिर है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद किसी के ज़माने में किसी के नबी होने का दावा करे। फिर कुछ कुफरिया अकायद रखने वालों का जिक्र करने के बाद आप मजीद लिखते हैं कि ये सब काफिर है। इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने भी लिखा। और ये बात भी याद रखें कि कौन नहीं जानता फतावे आलमगीरी एक आलिम दीन की तालीफ नहीं, बल्कि उसे मशहूर मुगल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमा ने सैकड़ों माहिर और बासलाहियत उलमा फुक़हा के ज़रिए से फ़िक़े हनफी की एक अजीम मोतबर चीज़ को तैयार कराया और ये किताब तमाम उलमाए अहनाफ के नज़दीक मकबूल भी है और मोतबर भी है और मुस्तदिल की हैसियत भी रखती है। इसमें भी बड़ी सराहत के साथ ये बात लिखी हुई है कि जो शख्स ये ना जाने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में सबसे आखिरी नबी है वो मुसलमान नहीं। लिहाजा तहज़्ज़ुरुन नास जैसी किताब में जो तावील की गई कि बिल फर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो तो जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। सफ़र नंबर 28 पर है, ये कासिम नानोतवी की किताब है। अगर बिल फर्ज बाद ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो तो भी ख़ातमत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। अब यहाँ पर ये बात आप ज़रूर याद रखें, ये तावील और तखसीस ही की गई और यही किताब सबब बनी है आजकल के झूठे नबूवत के दावेदारों के पैदा होने का। लिहाजा इन सारी इबारतों को देखते हुए इन पर भी हुक्म कुफ्र है, इनके मुत्तबईन पर भी हुक्म कुफ्र है। बाकी और आप तफसील चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मालूमात हासिल कर सकते हैं।